तो स्पॉन्सरशिप के लिए बिडिंग का वार चल चुका है। 16 तारीख को आपके सामने हमारा नया स्पॉन्सर कौन होगा वो आपको पता लग जाएगा। तो इसके लिए बीसीसीआई ने कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने रखा है काफी सारी कंपनीज के। तो आइए आज उन्हीं के बारे में जानते हैं, उसी टर्म एंड कंडीशंस को जानते हैं कि एक कंपनी को स्पॉन्सरशिप लेने के लिए कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। तो स्वागत है दोस्तों क्रिकमैन टॉक्स की एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत सिंह। तो जैसा कि पता है क्रिकमैन टॉक्स पे आपको हर एक अपडेट साथ के साथ मिलती रहती है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, आपको क्रिकेट की हर एक न्यूज हर एक नए चैनल पे जो भी आने वाली न्यूज है वो आपको मिलती रहेगी। तो बीसीसीआई का ये फैसला आ चुका है कि 12 तारीख तक जो भी कंपनी बिडिंग के लिए इंटरेस्टेड है, स्पॉन्सरशिप के लिए इंटरेस्टेड है, वो अपनी एप्लीकेशन को जारी कर दे और 16 तारीख को हम इसका अनाउंसमेंट कर देंगे कि कौन सी टीम स्पॉन्सरशिप ले पाई है, मतलब टीम की जर्सी पे किस स्पॉन्सरशिप का नाम होगा, कौन सी कंपनी इस स्पॉन्सरशिप को जीतती है। ये सारी चीजें तय की थी बीसीसीआई ने आज से कुछ टाइम पहले। गवर्नमेंट के बैन के बाद ड्रीम 11 जो कि पहले टीम इंडिया का स्पॉन्सरशिप रखा था, उन्होंने 358 करोड़ पे कर रहे थे बीसीसीआई को, उसका हट जाना तय था। बिकॉज गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है ऑनलाइन गेमिंग को लेके या फिर मनी लॉन्ड्रिंग वाली गेमिंग को लेके, तो उससे ये तो तय हो चुका था कि अभी ड्रीम 11 जो इंडिया की जर्सी को स्पॉन्सर कर रही थी उसका बीसीसीआई से कनेक्शन टूटना पक्का हो गया था। तो इसी के चलते एशिया कप भी आने वाला था। तो ये सारी बातें एक साथ आपस में कोलाइड कर रही थी। तो हम वन बाय वन कंडीशंस को जानते हैं कि बीसीसीआई ने कौन कौन सी कंडीशंस रखी हैं और कौन कौन सी कंपनीज एलिजिबल हैं इस बिडिंग के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो बीसीसीआई ने रखा है वो है कि कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए। कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड स्पॉन्सरशिप चाहती है टीम इंडिया की जर्सी पे, तो उसका मिनिमम टर्नओवर 300 करोड़ होना चाहिए। टर्नओवर माने कि उस कंपनी का रेवेन्यू एक साल में पिछले 300 करोड़ होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहली कंडीशन है कि कोई भी कंपनी अगर बिडिंग करना चाहती है तो उसका टर्नओवर 300 करोड़ होना ही चाहिए मिनिमम। और दूसरा, बीसीसीआई ने कुछ ऐसी कंपनीज को एलिमिनेट किया है जो मतलब बिडिंग में हिस्सा नहीं ले सकती। उनमें से कुछ कैटेगरीज की गई हैं कि उस कैटेगरी के अंदर जो भी कंपनीज लाई कर रही हैं वो कंपनीज उस बीसीसीआई के बिडिंग वॉर से बाहर रहेंगी। वो कैटेगरीज कौन सी हैं? सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट का बैन लगा है कि मनी लॉन्ड्रिंग गेम या फिर फेयर प्ले गेम का, जैसे जिस जो भी मनी गैम्बलिंग वाली गेम्स है वो सारी इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। दूसरी जो कैटेगरी बाहर हुई है वो है अल्कोहलिक ब्रांड्स, जैसे कि कोई भी ब्रांड अल्कोहल बना रहा है या फिर पान मसाला काइंड ऑफ कंपनी जैसे विमल हो गया, या ये सारी कंपनी वो भी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये तो थी दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज। इसके अलावा जो कंपनी इसमें हिस्सा नहीं ले सकती वो है एथलेटिक ब्रांड्स के जो कपड़े बनाते हैं जैसे नाइकी या फिर अदर कंपनीज, वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। बिकॉज अभी टीम इंडिया की जो जर्सी का जो मेन है वो है एडिडास के साथ, तो वो उनके मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। तो वो कंपनीज कोई भी हिस्सा नहीं ले सकती इसमें। इसके अलावा जो भी कोल्ड बेवरेजेस ब्रांड्स हैं जैसे कोका कोला, जो भी पेप्सी को, ये सारे ब्रांड्स हैं, ये भी हिस्सा नहीं ले सकते। बिकॉज अभी टीम इंडिया का जो बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो है कैंपा कोला कंपनी के साथ, तो वो उनके साथ भी मैटर ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। वो कैटेगरीज, इसी कैटेगरी में जो कंपनी लाई कर रही हैं वो सारी कंपनीज इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। तो इन कंपनियों के लिए मेरे हिसाब से ये तो सही भी है। एक मतलब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो स्पोर्ट्स खेलते खेलते आप ड्रीम 11 को प्रमोट नहीं कर सकते जो कि एक गैम्बलिंग को ही प्रमोट कर रहे थे। बीसीसीआई से लास्ट टाइम गलती हुई, लेकिन इस बार वो गलती सुधारने में काफी आगे हैं और मतलब उन्होंने किसी भी कंपनी को ऐसा लिस्ट ही नहीं करने दिया कि जो आगे जाकर उनके लिए एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे या फिर कह सकते हैं कि दिक्कत पैदा करे उनके लिए। तो ये सारे तो मतलब कंपनीज मान लो अब बाहर हो चुके थे। तो बधाई हो आपको, विमल टीम इंडिया की जर्सी पे नहीं दिखेगा। अजय देवगन आपको टीम इंडिया की प्रमोशन करते कभी नहीं दिखेगा। इस ये तो मतलब ब्रांड ही नहीं होना चाहिए विमल का। तो मतलब मैं क्या ही कहूँ, तो मतलब विमल को हम स्टेडियम के चारों तरफ बाउंड्री बोर्ड्स पे लगा देते हैं, वो भी मेरे हिसाब से तो बैन होना चाहिए। खैर वो चीज बीसीसीआई के अंडर नहीं आती, वो ग्राउंड मैनेजमेंट के अंडर होती है कि वो वहां पे कौन सी स्पॉन्सरशिप को मतलब आगे लेकर आते हैं। बिकॉज जो ब्रांड ज्यादा पे करता है वो मतलब उतना ही ज्यादा मतलब दिखाया जाता है। तो इस
जो भी अभी टर्म्स हैं, तो तीसरी जो टर्म्स रखी गई थी वो है पर मैच फीस, जो कंपनी या जो मतलब ब्रांड स्पॉन्सरशिप लेगा उसको बीसीसीआई को पे करना पड़ेगा। हाँ जी। तो वो उसकी धनराशि बीसीसीआई ने तय की है कि जो भी बायलेटरल सीरीज होगी, बायलेटरल सीरीज मतलब दो टीमों की आपस में सीरीज होगी, जैसे इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंडिया की इंग्लैंड के साथ, अगर वो सीरीज होती है तो वहां पे पर मैच की फीस स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी को, बीसीसीआई को 3 करोड़ 15 लाख देनी पड़ेगी। इसका बड़ा कारण बीसीसीआई ने बताया कि जब बायलेटरल सीरीज खेलते हैं तो तब टीम इंडिया की जो जर्सी होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी चेस्ट पे बड़ा सारा ब्रांड का लोगो होता है। तो जितना बड़ा ब्रांड का लोगो होगा उतनी ज्यादा फीस कंपनी को पे करनी पड़ेगी। तो 3 करोड़ 15 लाख देना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी को, बीसीसीआई को। और इसके अलावा जो हमारे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हो गए, जैसे वर्ल्ड कप, एशिया कप या अदर टूर्नामेंट्स होंगे जहाँ पे मल्टीनेशनल टीम्स आके मतलब भिड़ेंगी आपस में, तो वहाँ पे स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी को, बीसीसी को 1 करोड़ 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ। तो ये धनराशि बीसीसीआई ने मिनिमम तय की है कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा। जो लास्ट टाइम जो ड्रीम इलेवन के साथ ये डील चल रही थी, तब उसकी धनराशि पर मैच के लिए 3 करोड़ 12 लाख थी और 1 करोड़ 12 लाख थी रिस्पेक्टिवली। तो बीसीसीआई का मानना है कि हम अपनी जो धनराशि गेन करेंगे स्पॉन्सरशिप से, वो 10% का इजाफा करके करना चाहते हैं। जो लास्ट टाइम ड्रीम इलेवन के साथ जो डील थी वो 358 करोड़ की थी 3 साल के लिए। अभी भी बीसीसीआई जो चाहता है वो 3 साल के लिए डील चाहता है, कि जिसमें मतलब 130 मैच होने हैं, जिसमें 2026 का वर्ल्ड कप भी है, 2027 का वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी आएगा। तो 3 साल के लिए मतलब ये डील होगी जिस भी स्पॉन्सरशिप कंपनी के साथ होगी। तो इससे बीसीसीआई को लगभग लगभग 400 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा होगा। 400 करोड़ आप सोचो कि मतलब सिर्फ एक कंपनी पे करेगी अपने आप को टीम इंडिया की जर्सी पे दिखाने का, और पे करे भी क्यों ना, बिकॉज क्रिकेट वर्ल्ड में बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड है, और टीम इंडिया की जो ब्रांड वैल्यू है ऑल अराउंड वर्ल्ड, हम इतने बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिसकी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, विराट कोहली को ही ले लो अभी अभी आप, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो मतलब क्रिकेट के चाहने वाले लोग तो उस ब्रांड का नाम जानेंगे ही जानेंगे। बल्कि जो क्रिकेट को फॉलो नहीं भी करते, लेकिन वो विराट कोहली को एज एन इंस्पिरेशन, एज एन फिटनेस मोटिवेशन से लेकर मतलब आगे चल रहे हैं, वो भी उस ब्रांड को देखेगा। तो जो स्पॉन्सरशिप लेगा ब्रांड, उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस चीज से। तो ये थी कंडीशन तीसरी। अभी जो डेट्स तय हुई हैं तो वो 12 तारीख तक, मतलब बीसीसीआई ने बोला है कि जो भी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं वो इस तारीख तक अपनी एप्लीकेशन दें। एक बीसीसीआई के एक छोटी सब्सिडरी है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसके बाद तय होगा कि हाँ कौन सी कंपनी इस बिडिंग को आगे लेके जाती है, या ये तो मिनिमम अमाउंट पे ही खत्म हो जाती है जो भी बात है। तो इसका रिजल्ट 16 तारीख को मिलेगा, जिसका मतलब क्या होता है कि 16 तारीख को बीसीसीआई को और टीम इंडिया को एक नया स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। हाँ जी। ये तो तय होगा कि 16 तारीख को मिलेगा, लेकिन बात आती है एशिया कप की। एशिया कप शुरू होने वाला है 9 तारीख से। तो 9 तारीख से जो एशिया कप शुरू होगा, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जब एशिया कप खेलेगा तो उसकी जर्सी पे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं होगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सो आपको इंडिया की किट दिखेगी, जिसमें मतलब सिर्फ बड़ा सा इंडिया लिखा होगा और साइड में एडिडास और एशिया कप की जो भी विनिंग स्टार्स हैं वो। तो ये काफी अच्छी लगती है जर्सी। जैसे मतलब हम अगर देखें तो वर्ल्ड कप की जर्सी का अलग ही रोब होता है, तो ऐसे ही एशिया कप में अभी टीम इंडिया की जर्सी जो होगी वो काफी बेटर होने वाली है। इसके साथ ही जो आगे वाली बात है वो है 25 सितंबर से जो वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उनकी जर्सी पे भी हो सकता है आपको स्पॉन्सरशिप कोई ना देखने को मिले। तो जो मतलब होगा वो इन दोनों टूर्नामेंट्स के बाद से होगा, जब टीम इंडिया उसके बाद से कोई भी बायलेटरल सीरीज खेलेगी। तो ये है आपकी आज की रिपोर्ट। मतलब इसके हिसाब से अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें, तो जो जिस जिस कंपनी ने अपने टीम इंडिया की चेस्ट पे अपना नाम लिखवाया है, वो कंपनी कहीं ना कहीं घाटे में ही गई है। तो इसी के लिए मतलब ये कहा भी जा रहा है कि मोस्टली कंपनी थोड़ा मतलब परहेज भी रख रही हैं कि हम इस वॉर में ना आए, लेकिन जिस कंपनी को जरूरत है, वो भी माना जा रहा है कि टोयोटा कंपनी काफी इंटरेस्टेड दिख रही है।
और भी कई सारी कंपनीज हैं वो इंटरेस्टेड दिख रही हैं। तो मतलब हो सकता है कि इनमें से कोई ब्रांड आए, लेकिन जब से हम पुराना रिकॉर्ड देखें, कि मुझे तो जितना याद है मेरी एज के हिसाब से, जब से मैंने अपना हुलिया संभाला है, कि सबसे पहले सहारा हुआ करता था। सहारा मतलब वो डूब गया ग्रुप। सहारा के बाद स्टार आया, तो स्टार का भी इतना अच्छा नहीं रहा, वो अभी मतलब जियो स्पोर्ट्स ने खरीद लिया है। तो उसके बाद फिर हमारे पास माइक्रोमैक्स भी आया, माइक्रोमैक्स का भी मतलब डाउनफॉल उसी टाइम से चलना शुरू हो गया था। माइक्रोमैक्स के बाद हमारे पास जो आया बायजूस, बायजूस का दिवालिया हो गया बिल्कुल। उसके बाद ओप्पो आया, तो इंडो चाइना वार हो गया, तो इंडो चाइना वार के दौरान ओप्पो एक चाइनीज कंपनी होने के लिए उनको स्पॉन्सरशिप छोड़ना पड़ा। तो मतलब उनके उसके बाद अभी ड्रीम इलेवन था, ड्रीम इलेवन का भी सरकार ने बैन कर दिया। तो मतलब जिस भी कंपनी टीम इंडिया की जर्सी पाई है उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, लेकिन ये तो सारा एक कोइंसिडेंस वाली बात है। तो मतलब मैं जो पर्सनली चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंडियन ब्रांड मतलब टीम इंडिया की जर्सी पे होना चाहिए, जैसे टाटा महिंद्रा या मतलब और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जेपी सीमेंट्स हो गया, या मतलब कितने ही ब्रांड्स हैं, अंबुजा सीमेंट्स, मतलब अंबुजा सीमेंट्स अच्छा तो नहीं लगेगा, मैं ये तो बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो भी इंडियन ब्रांड्स हैं उनको ही महत्वता मिलनी चाहिए। बिकॉज एक मतलब इंडियन टीम के साथ साथ एक इंडिया की कंपनी बड़ी होगी, तो उसके हिसाब से इतना बड़ा फायदा सिर्फ बीसीसीआई को ही नहीं, पूरे देश को फायदा होगा, या मतलब देश की इकोनॉमी को फायदा होगा उसके साथ। बाकी खैर हमारे हाथ में ये सारी बातें नहीं है, वो तो मतलब जो भी डिसाइडिंग सब्सिडरी है, डिसाइडिव कमेटी है, वो डिसाइड करेगी इस चीज़ को। तो हम हमारा काम था अब तक ये रिपोर्ट पहुंचाना, तो हमने वो अपना फर्ज अदा कर दिया। अब आप अपना फर्ज अदा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी आपको लगे कि हमें एक किसी रिव्यू की ज़रूरत है, तो आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएं, ताकि हम अपने आप पे भी काम करें। एक नई जर्नी पे हम चले हैं, हम सब आपके साथ चलना चाहते हैं। तो मिलेंगे फिर जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। एशिया कप की बहुत सारी वीडियोस आपके पास मिलेंगी, सबसे अर्ली रिपोर्ट्स आपके पास आएंगी हमारी तरफ से। तो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और फिर बाय बाय।